हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। प्रेम कथा। जी हाँ, आज की प्रेम कथा है हमारे राधा श्याम सुंदर की। वैसे तो आपने बहुत सी इनकी कथाएं सुनी हैं, बहुत सी लीलाएं सुनी हैं, लेकिन आज की लीला तो आपके मन को आनंदित कर देगी। एक बार क्या हुआ, राधा, कृष्णा और सब सखियां बैठ के बातें कर रहे थे। तो कृष्णा जी की नज़र उनके गले में पहने हुए मोतियों के हार पे पड़ी, जो बहुत ही सुंदर था। अब राधा रानी ठहरी वृषभानु की दुलार, वृषभानु की बेटी। वृषभानु बहुत संपन्न थे, नंद बाबा से भी ज़्यादा संपन्न। और इसी के और वृषभानु की बहुत लाडली थी राधा रानी। तो जो मुंह से निकालती उन्हें मिलता। और राधा रानी भी जब रोज अपने सांवरे से मिलने आती थी तो कभी हीरो के हार, कभी पन्नों के हार, कभी रूबी के हार, तरह तरह का श्रृंगार करके आती थी, जिससे कान्हा जी बहुत आनंदित होते थे। कान्हा जी को श्रृंगार रस बेहद प्रिय है। वो खुद भी बहुत श्रृंगार करते हैं। तो जो भी आपके घर अर्चा विग्रह हैं, डेटीज़ हैं, उनका खूब श्रृंगार किया कीजिए और सेवा किया कीजिए ठाकुर जी की। तो उस दिन राधा रानी मोतियों का हार पहन के आई तो कान्हा जी को बहुत भाया। वो पास आके देखने ही लगे कि राधा जी ने रोक दिया। बोले, ना ना, हाथ न लगाना, बेहद कीमती हार है। तो कान्हा जी भी मुस्कुरा के बोले, तो क्या हुआ, कीमत अदा कर देंगे अगर टूट भी गया तो। अब क्या होता है दोस्तों, मजाक और ताने में बहुत पतली सी रेखा होती है। कई बार मजाक करने वाले को भी नहीं पता होता कि वो ताने में परिवर्तित हो गया है। इसलिए हमेशा हमें अपने बोलों का ध्यान रखना चाहिए। यही हमें राधा जी समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो मनुहार में कृष्णा जी से कहती हैं, आ हा हा हा, तुम कीमत भर दोगे, इतना कीमती है कि अगर टूट गया और नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाए ना, तो भी इनकी कीमत ना अदा कर पाएंगे। तुम तो दूर ही रहो मेरे हार से। अब बात तो ये कुछ ज़्यादा हो गई। कान्हा जी को बेहद बुरी लगी और कान्हा जी वहाँ से चले गए। तो राधा जी को थोड़ा सा डर लगा, अरे ये मैंने क्या कह दिया, ये तो बड़ी बात निकल गई। कान्हा जी रूठ गए। अब क्या हुआ, बहुत दिनों तक कान्हा जी रास करने भी नहीं आए और राधा रानी से भी नहीं मिले। सखियां जाती बुलाती, ग्वाल बाले जाते बुलाते, पर वो नहीं आते। अब राधा जी तो डर गईं। तो अब क्या हुआ, वो भी उदास रहने लगी। आप ही सोचिए, राधा और कृष्णा जब ना मिले तो क्या हालत होगी दोनों की। और वो घर में बड़ी उदास गुमसुम रोती। अब जब भी वृषभानु पूछते या कृतिदा पूछती तो वो और जोर जोर से रोने लगती हैं। तो उसी के चलते क्या हुआ, एक बार नारद जी वहाँ आए और देखा कहीं राधा जी दिख नहीं रही हैं। तो उन्होंने वृषभानु जी से पूछा, अरे राधा मई राधिका कहाँ है। तब उन्होंने कहा, जी क्या बताऊं, आजकल बड़ी उदास उदास रहती है और रोती रहती है। तो नारद जी बड़ा मुस्कुरा के बोले, सुनो वृषभान, अगर कन्या उदास रहने लग जाए और बात बेबात रोए तो मतलब वो ब्याह लायक हो गई है, तो अब आप इसका ब्याह कर दो। तो वृषभानु जी को भी ये बात जच गई। तो बोले, पर कोई छोरा मिले तो करूं। कह रहे, लो, हाँ, बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा है ना, अपना कृष्ण कन्हैया नंद बाबा का बेटा, वहाँ रिश्ता भिजवा दो। और देखो, वो तो आपका देखा भाला घर है। आपको कल को कोई बातचीत भी होगी, कोई राधा को तकलीफ भी होगी, तो आप नंद बाबा से जाके कह सकते हो। हाँ, हमारा कहना थोड़ा चोर है, चोरी चकारी करता है, पर केवल माखन की चोरी करता है। वो भी शादी के बाद ठीक हो जाएगी। ऐसा माना जाता है ना, जब कन्या घर को संभालने लायक हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। और लड़के अगर थोड़ा सा बिगड़े हों, बिगड़े नवाब हों, जिम्मेदारी ना उठाते हों, तो कहते भैया इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा। ये फ़र्क है। तो इसी के चलते नारद जी ने उन्हें सलाह दी। वृषभानु को ये बात जच गई। तो अब उन्होंने कहा, एक पत्रिका भेजी जाए कि मैं चाहता हूँ कि राधा आपके घर की बहू बने। इसके बीच में आपको बता दूं कि ये प्रसंग गर्ग संहिता और गौतमी तंत्रा पुस्तकों में आता है, इसका उल्लेख वहाँ हुआ है।
अब वृषभानु जी कहते हैं मैं खाली पत्रिका कैसे भेजूं? तो वो 108 खोमचे तैयार करवाते हैं। खोमचे मतलब थाल, जिसमें तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के उपहार, जेवर और मोती होते हैं। अब वो 108 थाल जब वहाँ पहुँचते हैं, कन्हैया जी उन थाल के बीच बड़ा मटकते ठुमकते घूम रहे हैं। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि राधा रानी के यहाँ से रिश्ता आया है, और इधर उधर टहल रहे हैं। अब जब ये पत्रिका नंद बाबा पढ़ते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो हामी में पत्रिका लिखते हैं। अब बोलते हैं थाल का जो उपहार होता है वो संगवा रहे होते हैं अपने कर्मचारियों से। इतने में क्या होता है, कन्हैया जी की नज़र एक थाल में पड़ती है जिसमें मोती भरे होते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें उन्हें अपना किस्सा याद आ जाता है, तो एक मुट्ठी मोती लेकर निकल जाते हैं। अब जब नंद बाबा आते हैं और थाल उठाते हैं तो देखते हैं कुछ मोती कम लग रहे हैं, हल्का है थाल। तो वो कहते हैं कि अभी तो नौकर वगैरह उधर काम कर रहे हैं। तो पूछते हैं यहाँ कोई आया था? तो बोले हाँ, कृष्ण बलराम घूम रहे थे। बोले लो, चोर तो घर ही है। कृष्णा को बुला के पूछते हैं, रे काना, तूने यहाँ से मोती उठाए हैं क्या? बोले हाँ बाबा, मैंने मोती उठाए हैं। कहाँ रखे? कहते वो तो मैं पीछे बो आया घर के पीछे, अब तक तो पेड़ भी आ गए होंगे। तो कान नंद बाबा ने सोचा मजाक कर रहा है, अभी मोती बोए और पेड़ आ गए, चल दिखा कहाँ ले गया मोती, इतने कीमती मोती हैं, दिखा मुझे। और जब वो जाते हैं, देख के दंग रह जाते हैं। अरे वहाँ तो बड़े बड़े पेड़, और जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना दोस्तों, वैसे मोतियों के गुच्छे लटके हुए हैं। एक अद्भुत ही नज़ारा है। तो बोलो मेरे सावरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वो नंद बाबा को बोलते हैं, बाबा ये मोती लो, 108 थालियों में धरो और वृषभानु जी के यहाँ पहुँचा दो, ये हमारी तरफ से भेंट है। दोस्तों, आज भी बरसाना और नंदगांव के बीच एक जगह आती है मोती कुंड, और वहाँ बहुत डोगर के पेड़ हैं जहाँ आज भी मोती जैसे फल लगते हैं। जब भी आपका सौभाग्य हो वृंदावन जाने का, तो मोती कुंड ज़रूर जाएं ये लीला देखने के लिए। खैर, जब ये थाल राधा रानी के यहाँ पहुँचते हैं तो राधा रानी भी बहुत प्रसन्न होती है। तो बोलती हैं कि वाह, ये तो स्वीकृति आ गई, अब तो मैं कन्हैया की बहू बनूंगी। लेकिन वो जब उत्सुकतावश थाल को खोलती है, एक थाल दो थाल, तो हर थाल में मोती दिखते हैं। तो वो समझ जाती है कि ये कन्हैया का जवाब आया है कि देखो हम भी किसी से कम नहीं हैं, ये लो मोती, कितने मोती चाहिए। तो वो और उदास हो जाती हैं और फूट फूट के रोने लगती हैं कि मैंने कन्हैया को इतना दुख दे दिया। वो तो ना बोलती हैं ना चालती हैं। अब वृषभानु जी बहुत परेशान हो जाते हैं कि तो इनकी सगाई की भी बात चल रही है और देखो ये उदास हैं। तो वो नगर में ऐलान कराते हैं कि जो भी राधा रानी को हंसा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। होते होते ये बात बरसाना से वृंदावन पहुंचती है। अब कन्हैया जी भी दुखी हो जाते हैं, प्रेम तो दोनों में अनंत है। कहते मेरे कारण राधिका रूठी हुई, क्या करूं, तो कैसे मनाऊं, कैसे इसे हंसाऊं। तो यशोदा जी के कमरे में बैठे होते हैं तो उनकी नज़र खूब सारी चूड़ियों पे, लहंगे घाघरे पे पड़ती है। बस फिर क्या था, हमारे नटवर नागर फटाफट लहंगा पहनते हैं, चुनरी ओढ़ते हैं, चूड़ी वाले का भेस बनाते हैं और पहुंच जाते हैं बरसाना। और बोलते चूड़ी ले लो, लाल पीरी हरी चूड़ी ले लो। और इस पे एक बहुत प्रसिद्ध भजन भी है, मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, गलियों में शोर मचाया, राधा ने तुरंत बुलाया, ओ देखो मेरा श्याम चूड़ी बेचने आया। जब राधिका कन्हैया को इस रूप में देखती है तो हल्के से मुस्कुरा देती हैं, लेकिन सोचती है मैं इतनी जल्दी नहीं मानूंगी। तो बोलती हैं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग ही है भाया, मेरा श्याम चूड़ी बेचने आया। और बड़े प्यार से
उनके हाथों से चूड़ी पहन लेती है। दोनों मुस्कुराते हैं और शाम उन्हें बोलते हैं कि आज वो रास पे आएँगे और हर तरफ खुशी छा जाती है। अभी अब मैं आशा करती हूँ आपको इस लीला में बहुत आनंद आया होगा। उनके प्रेम से आप भी सरोबार हो गए होंगे। अगर आपको वो प्रेम की ठंडक चाहिए अपने अंदर, वो कथाएँ चाहिए और प्रेम प्रसंग जानना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? जपते रहिए और खुश रहिए। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आज की कथा आपको कैसे लगी। हरि बोल।